हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, a chord of a circle radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment or major sector. चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास है सर्कल, हम इसमें एक कॉर्ड बना लेते हैं। ये हमने कॉर्ड बना ली, इसका एक सेंटर है, ये हो गया सेंटर। तो यहां से ये जो है एक राइट एंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का है। तो ऊपर वाला कितने का होगा हम बता सकते हैं, 360 टोटल होता है, उसमें से 90 गया तो बचा 270। तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये कितने डिग्री का हो गया, 270 डिग्री का। हमारे पास जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इस साइड और 10 सेंटीमीटर इस साइड, सेम होती है रेडियस, तो सेम होती है ना। फिर बात आती है कि भाई इन्होंने बोला है माइनर सेगमेंट और बोला है मेजर सेक्टर। पहले हम मेजर सेक्टर निकाल देते हैं ना। मेजर सेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना है, 270 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह में क्या लिखना है, 3.14 है ना। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 100 और 100 से भाई 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो हमारे पास बचा है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 314। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9। ठीक है, 4 2 जा 8, 1 इस साइड आया, 4 3 जा 12, 2 4 5 जा 20.5। ये आया हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये आया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 314, 3 मल्टीप्लाई बाय 314 अपॉन में 4, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9। ठीक है, ये आया हमारे पास क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है ना। तो हमें पहले जो माइनर सेक्टर है वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल का एरिया जैसे ही निकल जाएगा तो हम उसको माइनस कर देंगे सेक्टर से, तो हमारा सेगमेंट निकल के आ जाएगा, है ना। तो हम यहां पर हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, जो कि है मेजर सेक्टर का 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लेना आप। अब देखिए हमें निकालना है माइनर सेगमेंट, तो हमें सबसे पहले सेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमें पता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा कितना है, तो हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट एंगल दिया हुआ है ना। तो ये 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम कट करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, तो अपॉन में आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36।
भाई 1/4 मल्टीप्लाई बाय 314, ये रहेगा हमारा। इसको हम कट भी कर सकते हैं, है ना। 4 7 जा 28, 3 आए 4 8 जा 32.5, कितना आया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मान लेते हैं हम O है, ये P है और ये Q है। तो ट्राइंगल OPQ इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट 10 सेंटीमीटर। भाई हमें दिख रहा है साफ साफ 10 और 10, ठीक है, बेस इंटू हाइट। हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 2, 2 5 जा 10, आंसर आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम सेक्टर वाले एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा माइनस सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं, आप नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके लिए, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो जो गिवन होता है वो लिख लेना चाहिए, है ना। तो हम रेडियस गिवन लिख लेते हैं कि भाई रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। भाई नेक्स्ट, एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। भाई 60 डिग्री का एक एंगल है एट द सेंटर, सेंटर पे एक एंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क। सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये हमारे पास फाइंड करने के लिए है। चलिए तो अब हम करते हैं, सबसे पहले एक प्यारा सा फिगर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया सेंटर, यहां से एक ये रेडियस, यहां से एक ये रेडियस, यहां से एक ये रेडियस, यहां से ये कॉर्ड। एंगल सबटेंडेड 60 डिग्री है। ये कितना है, ये कितना है 60 डिग्री। हाँ तो रेडियस कितना है, रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पे लिए सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालना है ना। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। भाई एरिया, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है भाई थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 डिग्री। भाई एंगल गिवन है ना हमारे लिए, एंगल कितना है 60 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू, भाई पाई की जगह कुछ लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं, तो 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर है 21। भाई कुछ कट रहा है तो काट लो, आपके पास ये है 0 से 0 कट हो गया, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 7 से 7 कैंसिल। बचा कितना हमारे पास 22 बचा हुआ है। 22 सेंटीमीटर हमारे पास क्या निकल के आ गया, लेंथ ऑफ आर्क निकल के आ गया। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा कितना आ गया 22 सेंटीमीटर।
अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने बोला है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा कितना है 60 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7, मल्टीप्लाई बाय 21, मल्टीप्लाई बाय 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कट कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। हमारे पास क्या बचा हुआ है, 11 मल्टीप्लाई बाय 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई इसको हम करेंगे तो यह आएगा 21 21 विच इज 231, तो कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है हमारे लिए, अगला क्या पॉइंट था, द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। भाई हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ट्राइंगल का एरिया, अब भाई ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल कौन सा है, इसको नोट कर लो, इसके बाद मैं जो है इसी पे पढ़ा दूंगा, इसको नोट कर लो एक बार, कर लिया नोट, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है इसके बाद जो है हमारे लिए ये ट्राइंगल दिया हुआ है, हम इसको समझ लेते हैं। भाई ये है O, ये है P और ये है Q, मान लिया, है ना। तो आप ये बात जानते हैं कि OP इज इक्वल्स टू है, OP इक्वल्स है OQ के। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब आइसोसेलियस ट्राइंगल होता है उसके दो साइड्स इक्वल होती हैं। मान लेते हैं ये दो साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलियस ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है तो ये, और इस वाली साइड के अपोजिट वाला ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम मान लेते हैं कि एंगल P इक्वल होगा एंगल Q के। चलिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, भाई उससे हम कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। भाई एंगल O 60 डिग्री का है, ये बात हम जानते हैं। एंगल P और एंगल Q को भी मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई एंगल P प्लस एंगल P, इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो 180 डिग्री, ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो एंगल P हो जाएगा 2 एंगल P इज इक्वल टू 120 डिग्री। भाई 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 0 का 0, एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहां से आप एक बात समझो, अगर एंगल P 60 डिग्री है तो एंगल Q भी क्या होगा भाई 60 डिग्री। क्यों, सिंस वी नो दैट एंगल P इज इक्वल टू क्या है एंगल Q, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। तो भाई अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल, हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल OPQ इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। OPQ क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल कितने डिग्री के हैं 60 डिग्री के, तीनों एंगल कितने डिग्री के हैं 60 डिग्री के, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का, ठीक है।
तो अब हम क्या कह सकते हैं भाई कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OPQ which is √3/4 a²। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, √3/4 a²। ये फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो इसको आप याद करके रखो, √3/4 a² अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको ये याद करना है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई √3/4 ए क्या है, साइड क्या है, तो हम जानते हैं 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो √3/4 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर 441, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 4। ये आ गया हमारा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हमारा आया था, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम ट्राइंगल माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कहाँ है, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर हम निकाल लेते हैं। अगर नहीं निकला है तो, अभी तो निकाला था, कहां गुम गया, अब भी निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूले की कमी है भाई, सेक्टर निकालना है। थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्या निकला था, 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। भाई क्या हुआ, एक 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 6 6 1 जा 6 6 3 जा 2 3 जा 6 2 1 जा 2 1 जा 4 4 1 7 3 जा 3 से 3 कैंसिल 11 मल्टीप्लाई बाय 21। ये कितना आएगा, 21 21 231, ये आया था। कितना आया था, 231, ठीक है, नोट करवा दिया था मैंने, ठीक है। तो ये आया 231। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, तो हमने अभी निकाला 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि निकला है कितना, 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 4। ये आपका फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, जहां जहां आपको नोट करना है। एक तो आप कर चुके हैं, बाकी का नोट कर लो आप, ठीक है।